मोहतरम हज़रात, बज़्म मिदहत ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जानिब से आज की ये पुरनूर और बारौनक महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मैं और आप हाजिर हैं। दुआ की अल्लाह तबारक व तआला इनका एहतमाम करना, हमारा हाजिर होना और दर्स बयान महफिल नात का समाअत करना कबूल फरमाए और हम सब की उख़्रवी निजात का मोहतरम हज़रात इसे ज़रिया बनाए। शबानुल मुअज़्ज़म का बरकत वाला महीना मोहतरम हज़रात जलवागर है और शबानुल मुअज़्ज़म के महीने में एक रात ऐसी है जिसे कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुन मुबारका इरशाद फरमाया और अल्लाह के महबूब खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस शब के बारे में ये फरमाया कि ये शब निफ्स शाबानुल मुअज़्ज़म की रात यानी 15वीं शब, इसे शब बराअत या लैलतुन निजाअत ये भी कहा गया और फरमाया गया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला अरब शरीफ का एक कबीला है जिसका नाम है बनु कलब। फरमाया गया कि इस शब में निफ्स शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, फरमाया इस रात में अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ़ताब ही से आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाता और निदा फरमाता है, कोई है मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसके तौबा को कबूल करूं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार कि मैं उसकी मग़फ़िरत फरमाऊं, है कोई मुझसे जहन्नम से आज़ादी का तलबगार कि मैं उसे जहन्नम से आज़ाद कर दूं, है कोई मुझसे रोज़गार का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। ये निदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर गुरूब आफ़ताब के बाद ही से इरशाद फरमाता और ये निदा कब तक होती है? अल्लाहु अकबर। अब आप देखिए हदीसों में यह है कि ये निदा तो अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में रोजाना इरशाद फरमाता। ये रात का आखिरी पहर कौन सा है? वो आखिरी पहर जो अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नेक बंदे जिसमें नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और मुझ जैसे आम गुनाहगार लोग जो सहरी करते हैं रमजान के महीने में, वो वक्त है, वो रात का आखिरी पहर है। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी पहर में ये निदा रोज इरशाद फरमाता है कि कोई मुझसे है मग़फ़िरत मांगने वाला, हल मिन साइलिन कोई सवाल करने वाला, हल मिन मग़फ़िरत कोई मग़फ़रत का तलबगार, हल मिन ताइबिन है कोई तौबा करने वाला। अल्लाह अकबर। लेकिन शबे बराअत में जिसे कुरान ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस शब में क्या होता है जिसे अल्लाह लैलतुल मुबारक फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफ़ताब के साथ ही आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई मुझसे मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मुझसे जहन्नम से पनाह मांगने वाला मैं उसे जहन्नम से पनाह अता करूं, है कोई मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसे अता करूं। ये मग़फ़िरत और ये सवाल और ये निजात की मोहतरम हज़रात निदा
अल्लाह तबारक व तआला गुरूब आफताब ही से शुरू फरमाकर कब तक रहती है? जब तक कि सुबह सादिक तुलू नहीं हो जाता। यानी सारी रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को मगफिरत के लिए, अपने बंदों को तौबा के लिए, अपने बंदों को जो है अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आजाद करने के लिए बुलाता रहता है, निदा इरशाद फरमाता रहता है। अल्लाह अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अरब शरीफ का एक कबीला जिसे बनु कलब कहा जाता है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस कबीले में इस कदर बकरियां होती थी उनके पास के बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े मैदान उनकी बकरियों से भर जाता। वो अपनी बकरियों की वजह से बहुत मशहूर कबीला जिसे कबीला बनु कलब कहा गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते इस रात अल्लाह तबारक व तआला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता, जहन्नम से उन्हें आजाद फरमाता है। अल्लाह अकबर। जरा हदीस के इस लफ्ज पर गौर करें, बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। अब आप देखिए कि एक बकरी के जिस्म पर कितने बाल हैं। अगर हम गिनना बैठ जाएं, शुमार करने बैठ जाएं, मोहतरम हजरात, उसका हम हिसाब नहीं कर सकते, उसकी तादाद को हम गिन नहीं सकते। अल्लाह अकबर। और फिर ऐसा कबीला कि जिसके पास इतनी बकरियां, ये बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े मैदान जिससे भर जाएं, उसका अंदाजा कौन लगा सकता है कि जिनकी बकरियों की तादाद इतनी ज्यादा, तो उस बकरियों की तादाद बालों की कौन लगा सकता है मोहतरम हज़रात। यानी अनगिनत लोग अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमा देता है लोगों की, अल्लाह ताला लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। अल्लाह अकबर। इसलिए ये रात इतनी मुबारक है। अब ये आने ही वाली है जो है वो मोहतरम हज़रात शाबानुल मुअज़्ज़म की निफ्स, शाबानुल मुअज़्ज़म 15 तारीख शाबानुल मुअज़्ज़म की जो रात है बहुत मोतबर रात, बड़ी मुबारक रात है। और इसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यूं जिक्र किया, सूरह दुखान इरशाद बारी ताला हुआ, फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, फरमा ये वो मुबारक रात है, बरकत वाली रात है कि जिसमें हमने नाजिल किया। क्या नाजिल किया? अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या नाजिल हुआ? कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला इसके मुतालिक इरशाद फरमा रहा, इन्ना कुन्ना मुंज़िरी, हम ही डर सुनाने वाले, और हमने इस मुबारक रात में कुरान नाजिल किया। और फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, फरमा इस रात में हम सारे हिकमत वाले काम तक़सीम कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ मोहतरम हज़रात कि जब रात कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो रात है वो तो बहुत मारूफ रात है, जिसके नज़ूल के लिए पूरी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाया। इरशाद बारी ताला हुआ, फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। अल्लाह फरमाता है बेशक हमने शबे कद्र में कुरान को नाजिल फरमा, हमने कद्र की रात में कुरान नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ऐ लोगों तुम क्या जानो कि शबे कद्र क्या है? फिर खुद इरशाद फरमाता, फरमा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र की रात 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। फरमाता है कि ये वो रात है कि जिस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ नाजिल होते हैं और अल्लाह के अम्र से जिब्रील अलैहिस्सलाम और फरिश्ते जमीन पर आते और फरमा सलामुन, ये सारी रात सलामती की है, सारी रात सलामती की है। हिया हत्ता मतलइल फज्र, यहाँ तक कि फज्र तुलू न
हो जाए। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि हमने शब कद्र में जो है वो कुरान नाजिल फरमाया। और सूरत दुखान में यहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हमने मुबारक रात में कुरान नाजिल किया। इसमें तदबीर क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला शब मुबारक में कुरान नाजिल किया या शब कद्र में कुरान नाजिल किया, तो मुफस्सिरीन का इस पर इत्तिफाक और बिलखुसूस हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान इमामुल मुफस्सिरीन, आप फरमाते इसमें तदबीक ये है कि जो कुरान आसमान से लोहे महफूज से आसमान दुनिया यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को दिया गया, वो शबे बराअत थी, वो लैलत मुबारक थी, वो निस शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात थी जो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कुरान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तक पहुंचाने के लिए दिया। वो रात लैलत मुबारक, वो निस शाबानुल मुअज़्ज़म की रात थी। और फिर आसमान दुनिया से जो कुरान अरसा 23 साल में जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास लाए, वो शबे कद्र की रात थी। तो इसमें तदबीर यूं कायम हुई कि आसमान दुनिया से जो कुरान हुजूर अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ वो शबे कद्र पर नाजिल हुआ। इसके बारे में फरमाया गया 1000 महीनों से वो बेहतर है। और यहाँ फरमाया गया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने बेशक इसे मुबारक रात में नाजिल किया। यानी ये रात भी बहुत बरकत वाली है, बड़ी अजमत वाली है, इसीलिए इसे मुबारक कहा गया। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए फिर फरमाया गया कि ये रात इतनी अहम है। अल्लाह अकबर। फरमा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। फरमाया बेशक हम ही डर सुनाने वाले हैं और इस रात में हम सारे हिकमत वाले कामों को तकसीम फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। कौन कौन से हिकमत वाले काम तकसीम हो जाते? हदीस में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत को जितने लोग साल भर में मरने वाले होते हैं सबकी फहरिस्त अता कर देता। हत्ता कि हुजूर फरमाते हैं कि बाज लोग अपने लिए घर बना रहे होते हैं लेकिन उनका नाम मुर्दों की तहरीर में फहरिस्त में लिख दिया जाता है। बाज लोग अपने लिए कफन जो अपने लिए लिबास खरीद रहे होते हैं और उनका नाम मुर्दों की तहरीर में आ जाता है, फहरिस्त में आ जाता है। अल्लाह अकबर। फरमाया गया बाज लोग अपनी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें खबर नहीं कि उनका नाम तो मुर्दों की फहरिस्त में लिख दिया गया। अल्लाह अकबर। तो तकसीम कर दिए जाते हैं सारे काम, जिसको कितना रिज़्क मिलेगा वो तकसीम दिया जाता है, किसको कितनी औलाद कब मिलेगी वो लिख दी जाती है, कौन कौन इस दुनिया से जाएगा वो सारी की सारी फहरिस्त अल्लाह तबारक व तआला ने जिन जिन फरिश्तों की जो जिम्मेदारी लगाई है उन तक मुहतरम हज़रात पहुंच जाती है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। इसे इरशाद फरमा सारे हिकमत वाले काम अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हम इसमें जो है वो तकसीम फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए मोहतरम हज़रात ये रात कितनी बरकत वाली रात है, कोई बईद नहीं है मोहतरम हज़रात। हमने ये भी देखा है कि इधर 14 शाबानुल मुअज़्ज़म का दिन है और असर के बाद किसी का जनाजा जा रहा है, किसी का जनाजा जोहर के बाद जा रहा है 14 शाबानुल मुअज़्ज़म, कोई 15वीं शाबान का किसी का इंतकाल हो रहा है। क्या मतलब? उसे तो खबर नहीं थी कि ये साल उसकी जिंदगी का आखिरी होगा। इसी तरह मुझे और आपको भी नहीं पता मोहतरम हज़रात कि हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा कौन सा है, हमारी जिंदगी का आखिरी पल कौन सा है, हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त कौन सा है। तो फिर क्या करना चाहिए? हर वक्त मौत की तैयारी रखनी चाहिए, हर वक्त मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि आदमी कहे कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 20 साल का हूँ, मैं जरा 25 साल 30 साल का हो जाऊं तो फिर दाढ़ी रखूंगा, अभी क्या जरूरत है, अभी मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी तो मैं नौजवान हूँ, जरा जनाब जो है वो नौजवानी के मजे ले और फिर बाद में जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो फिर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज तुम्हें मालूम नहीं है कि
तुम्हें खुद खबर नहीं, हमें खुद खबर नहीं है कि कब मौत का फरिश्ता हमारे पास आ जाए और हमारी रूह कब्ज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े जनाब जो है वो नौजवान लेके चले गई मौत, बड़े बड़े जनाब जो पहलवान हैं उनको पछाड़ दिया मौत ने। अल्लाह अकबर। तो आप देखिए हम और आप मौत की क्या तैयारी कर रहे हैं मोहतरम हज़रात? कोई भी नहीं। ना हमें इससे कोई सरोकार कि मौत के बाद जो कब्र में सवालात होंगे कोई उसकी तैयारी हो, वो भी बिल्कुल नहीं है। और मौत की तैयारी अल्लाह अकबर कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह। मोहतरम हज़रात आप देखिए कि मौत के बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला से डरो और ऐसा डरो कि जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह अकबर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम्हें खौफ खुदा रहे, अल्लाह तबारक व तआला का डर रहे। और ये नहीं कि सिर्फ लोगों में रहो तो अल्लाह से डरने वाले बन के रहो, अल्लाह ताला का तुम पे खौफ रहे। नहीं, फरमाया जैसे तुम लोगों में रहो वैसे ही तन्हाई में भी अल्लाह से डरने वाले हो, वैसे ही तन्हाई में अल्लाह ताला का खौफ तुम पर हो। अल्लाह अकबर। इसीलिए हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा असदुल्लाह गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया मुत्तकी वो नहीं है जिसकी मजलिस पाक है, फरमाया मुत्तकी वो है जिसकी तन्हाई पाक है, जो अकेले में भी अल्लाह से डरने वाला हो, अकेले में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ जिसमें हो वो मुत्तकी है। ये नहीं कि सबके सामने तो तस्बीह पढ़ता रहे, सबके सामने तो जुबान चलती रहे, जिक्र जारी रहे, तन्हाई में अल्लाह को याद ना करे, सबके सामने तो खौफ खुदा से आंसू बहाए, अकेले में न बहाए। अल्लाह अकबर। और तन्हाई में आंसू बहाने वाला अल्लाह ताला के खौफ से उसके लिए क्या इनाम है? सुनिए मोहतरम हज़रात, आपका और हमारा ईमान ताजा हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा जो शख्स तन्हाई में खौफ खुदा की वजह से आंसू उसकी आंख से निकल जाए, अगरचे मक्खी के पर के बराबर ही क्यों न हो, अल्लाह ताला उसको क़यामत में अपने अर्श के साए में जगाता फरमाएगा। एक आंसू भी अगर उसका निकल गया और वो मक्खी के पर के बराबर ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला के अर्श में साए में जगह पाएगा, यानी उसकी मगफिरत भी हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उसे बख्श देगा। तो आप देखें तन्हाई में खौफ खुदा रखने वाले पर क्या इनाम है। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात और सुनिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो। और जो अल्लाह तबारक व तआला को हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, अल्लाह का जिक्र किसी महफिल में करता है, मजलिस में करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र उससे बेहतर मजलिस और बेहतर महफिल में जिक्र करता है, यानी फरिश्तों की जमात के सामने उस बंदे का जिक्र फरमाता है। और जो अल्लाह तबारक व तआला को तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करता है, तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला को याद करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के लायक अपने उस बंदे को तन्हाई में याद फरमाता है। अल्लाह अकबर। तो आज हमारा हाल क्या हो गया मोहतरम हज़रात, हम तन्हाई में जिक्रुल्लाह करने की हमें जो है वो हमारे अंदर से शगफ और हमारे अंदर से आदत निकल गई है। अल्लाह अकबर। हमारा हाल तो ये हुआ है कि साहब अब हम ये करते हैं, बिल्कुल इसमें हमें समझना चाहिए कि हमारा अमल ये दुरुस्त नहीं। हम क्या करते हैं साहब, मस्जिद के लिए आएंगे, आकर मस्जिद ही में इस्तंजा करेंगे, मस्जिद ही में आकर हमने वुजू करना है, वुजू करने के बाद हम आएंगे मस्जिद ही में आकर कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद की रोशनी होगी उससे कुरान पढ़ेंगे, मस्जिद ही में कुरान को खोला जाएगा, मस्जिद ही में कुरान पढ़ेंगे, चाहे इसमें कितनी ही देर लग जाए, कितनी ही बिजली मस्जिद की सरफ हो जाए। हम ये समझ रहे शायद ये इस्तंजे खाने, ये वुजू खाने हमारे लिए ही तो बनाए गए, ये रोशनी का इंतजाम हमारे लिए ही तो किया गया है, ये साहब हम इसे काम करते हैं। जबकि आप देखिए कि वुजू खाना हो, मस्जिद का इस्तंजा खाना हो,
ये मकामी लोगों के लिए नहीं है, ये तो मुसाफिरों के लिए है, ये तो सफर करने वाले लोगों के लिए है कि वो अगर सफर में कोई शख्स है तो उसे संजय की हाजत है तो मस्जिद में आया है, नमाज पढ़ेगा, इस्तंजा भी करे, वुजू भी करे और वुजू करने के बाद आए और नमाज में शामिल हो जाए, नमाज पढ़े। लेकिन जो मकामी हैं उसके लिए क्या हुक्म है कि वुजू भी घर पर करे, और हदीस शरीफ में है कि वुजू भी घर पर कर कर आए, सुन्नतें भी घर पर पढ़े कर मस्जिद आए। अल्लाह अकबर। हम क्या करते हैं, कुरान भी मस्जिद में खोलेंगे, हम घर पे कुरान नहीं खोलते। अब क्या हुआ, जब घर पे हम कुरान नहीं खोलते तो हमारे बच्चों में ये शौक व शगफ भी नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए, या हमारी बच्चियों में ये शगफ नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए, हमारी बीवियों में ये शगफ नहीं रहा कि वो भी कुरान खोल कर बैठ जाए। उसकी वजह ये कि घर का जिम्मेदार अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो नीचे वाले भी बेबाक हो जाते हैं, उसके नीचे जितने होंगे वो बिल्कुल बेबाक हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपका बेटा भी नमाज पढ़ेगा, आप नमाज पढ़ेंगे तो बेटी को भी नमाज का कहेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे तो अहलिया को भी नमाज का कहेंगे, और आप ही नहीं नमाज पढ़ेंगे तो कैसे। मोहतरम हज़रात, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं कि आप नीम का बीज लगाएं, उसमें से आम निकल कर आ जाए, ये कैसे मुमकिन है। लिहाजा हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, इतनी अजीम रात आने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए और उसमें अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत की अल्लाह से भीख मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से आजाद किए जाने वाले लोगों में हमारा नाम अल्लाह ताला दर्ज कर ले, ये दुआ मांगिए। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा, अल्लाह तबारक व तआला तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता है सिवाय चंद लोग।